बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लिटमिक। आज के लेक्चर में हम फंक्शनल ग्रुप्स और होमोलॉगस सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या है? एक ऐसा स्पेसिफिक ग्रुप जो जिस मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर दे या उसको नए स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? वो है फंक्शनल ग्रुप। अब वो ग्रुप में क्या हो सकता है? उस ग्रुप में या तो खाली एक एटम भी मौजूद हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, उसके साथ साथ डिफरेंट नंबर ऑफ बॉन्ड्स, यानी एक बॉन्ड ना हो, दो हो, तीन हो, वो प्रेजेंट है अगर हमारे पास, तो हम उसको फंक्शनल ग्रुप कंसीडर कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट आप कह लें कि फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम और नंबर ऑफ बॉन्ड दैट गिव स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स टू दैट मॉलिक्यूल। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट ये है कि फंक्शनल ग्रुप हमेशा हमारे पास एक्शन ग्रुप होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन का पोर्शन इनर्ट रहता है। इससे क्या मुराद है? ये देखिए, यहाँ पे मैं एक मेथनॉल ड्रॉ कर रही हूँ। इसमें ये वाला पोर्शन जो है, दिस इज हाइड्रोकार्बन पोर्शन। ये जो हाइड्रोक्सिल वाला पोर्शन है, ये फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, और जो भी एक्टिविटी होगी वो इसको इन्वॉल्व करेगी, जबकि जो हाइड्रोकार्बन वाला पोर्शन है ये हमारे पास इनर्ट रहेगा। ये हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप की हमें एग्जांपल मिल गई, जिसमें हमारे पास अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, और ये आप कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ एटम्स इसमें इन्वॉल्व है। इसके अलावा अगर आप खाली हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स एग्जाम्पल लेना चाहें, तो आप ये हमारे पास अल्कीन है, और इसमें देखें एक नहीं दो नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, तो इस तरह इसने भी हमारे पास इस कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर दिया है, और ये भी हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है। और यूं ही अगर हम एग्जांपल लें, सपोज़ आपके पास अल्काइल ग्रुप है और उसके साथ एक हेलोजन अटैच है, तो ये खाली सिंगल एटम के एग्जांपल में हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बारे में कि आखिर ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और क्या इससे हमें फ़ायदे मिल रहे हैं। पहले हमारे पास पॉइंट है बेसिस फॉर नोमेनक्लेचर, यानी कि फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या कर रहा है? इट सर्व एज अ बेसिस फॉर नोमेनक्लेचर, यानी कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग वगैरह कर रहे हैं उसमें फंक्शनल ग्रुप हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्लासीफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू क्लासेस एंड फैमिलीज, यानी कि आप अगर सपोज हमारे पास जितने भी एक कंपाउंड्स के साथ एक सेम फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो आप उनको एक सेम क्लास में क्लासीफाई कर सकते हैं। इस तरह आप फंक्शनल ग्रुप को फैमिलीज़ और क्लासेस में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासीफाई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ साइड ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी, जो कि मैंने अभी भी बताया कि फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या होता है, ये एक्शन ग्रुप होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन पोर्शन जो है वो इनर्ट रहता है, इसलिए आप इसे क्या कहते हैं? दैट दिस इज साइट ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी उस मॉलिक्यूल में जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पॉलीफंक्शनल के बारे में। पॉलीफंक्शनल क्या होता है? इट्स वेरी सिंपल कि अगर किसी मॉलिक्यूल के पास एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? दैट दिस इज पॉलीफंक्शनल। एग्जाम्पल देख लें आप, CH3CHOH इसमें ये हमारे पास एक फंक्शन ग्रुप अल्कोहल, और ये सेकेंड वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारे पास लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, इसलिए हम उसको पॉलीफंक्शनल कंसीडर करेंगे। इस तरह नेक्स्ट में देखें तो ये अमाइनो एसिड का फॉर्मूला है। इसमें ये हमारे पास सबसे पहले एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है, इसके अलावा ये हमारे पास अमाइंस का ग्रुप मौजूद है NH2। इस तरह से इसमें भी दो हमारे पास फंक्शन ग्रुप मौजूद हैं, इसलिए हम इसको पॉलीफंक्शनल कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे होमोलॉगस सीरीज़ के बारे में। होमोलॉगस सीरीज़ क्या है? एक ऐसी सीरीज़ में जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जितने भी मेंबर्स मौजूद हैं उन सब के पास एक ही सेम फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, और वो सारे एक दूसरे से सिर्फ एक यूनिट की वजह से डिफर कर रहे हों, और वो यूनिट क्या है? CH2। तो हम उसे क्या कहेंगे? दैट दिस इज होमोलॉगस सीरीज़। और इस होमोलॉगस सीरीज़ का हर एक इंडिविजुअल मेंबर जो होता है उसे हम क्या कहेंगे? होमोलॉग। इसकी एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में हमने अल्कोहल फैमिली को लिया है, और ये 5 मेंबर्स मैंने शो किए हैं इसमें, और ये सारे मेंबर्स अगर आप नोट करें तो एक दूसरे से सिर्फ CH2 की वजह से जो डिफ़र कर रहे हैं। अगर आप कंसेक्यूटिवली देखें तो हमेशा सिर्फ एक यूनिट जो होगा CH2 का, एक यूनिट, उसकी वजह से डिफरेंस क्रिएट होगा। लेकिन अगर आप ओवरऑल भी देखें तो सिर्फ CH2 की वजह से ही डिफरेंस होगा, नंबर चेंज हो सकता है इसमें। ये देखें, इसमें हमारे पास एक CH2 एक्स्ट्रा है, इससे अगले में उससे भी ज़्यादा एक है, और यूं करके हमारे पास इसमें डिफरेंस क्रिएट हो रहा है।